नंबर सिर्फ गिनती का हिस्सा नहीं होते, बल्कि लोगों के लिए जिंदगी का रोडमैप भी होते हैं। नाम, जन्म तिथि और भाग्य के बीच का ये गहरा संबंध कैसे काम करता है, आइए जानते हैं और इसी बात पे हम रोशनी डालेंगे आज के इस इंटरव्यू में। जी हाँ, नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अंशिका बरनवाल और आप देख रहे हैं स्टोन स्टोरीज। करेंगे एक मशहूर न्यूमरोलॉजिस्ट राधे श्याम जी से, जो हमें बताएंगे कि कैसे अंक शास्त्र लोगों के इंपॉर्टेंट मोड़ पर सही दिशा दिखाता है। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताइए कि किस तरीके से न्यूमरोलॉजी का अहम रोल यहाँ पे है। सबसे पहले आप सभी देखने वालों को नमस्कार। और आज 25 दिसंबर है, तो मैं तुलसी पूजा और उसके साथ साथ विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी क्रिसमस डे। न्यूमरोलॉजी कैसे इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ को। हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते। यदि हम एक बार हमने बर्थ ले लिया तो नाइदर वी आर एबल टू चेंज डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर, और वो कहीं ना कहीं जाके हमारी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। हमारे लाइफ में जो भी घटनाएं घटती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे उन नंबरों की वजह से होती है। तो चाहे वो शादी विवाह हो, चाहे आपका एजुकेशन हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो, एवरीवेयर ये नंबर जो है आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करते ही करते हैं। तो जैसा कि आपने बताया शादी विवाह के बारे में, तो आजकल लव मैरिज का बहुत ज़्यादा प्रोफेशन चल रहा है। तो लव मैरिज में भी क्या अंक बहुत मायने रखता है? जी, अंक मैं आपको बताऊं, आज लव मैरिज में किसको लव मैरिज करना चाहिए, किसका लव मैरिज नहीं होना चाहिए, और वो कौन से अंक हैं जो कि ये हमारे न्यूमरोस्कोप में या बर्थ चार्ट में ये शो करते हैं कि हाँ इसका लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा। तो उसमें कुछ अंक है। उसमें सबसे पहला और मुख्य अंक है नंबर 6। 6 इज द नंबर ऑफ अ वीनस, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी मैरिज को, हमारे लग्जरी, एवरीथिंग, क्योंकि ये युग पूरा शुक्र का है। और यदि हमारे न्यूमरोस्कोप में यदि एक बार 6 आया या मल्टीपल 6 आ गए, इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं हमारे लव मैरिज की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। अब दूसरा ये है कि इसके अलावा कौन सा नंबर है। मान के चलिए कि किसी केस में नंबर 6 नहीं है, लेकिन उसमें मल्टीपल 5 है, तो भी कहीं ना कहीं लव मैरिज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज नंबर 5 अट्रैक्ट्स अपोजिट सेक्स। तो ये कहीं ना कहीं ये जो नंबर हैं हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। बहुत केसेस ऐसा भी हो सकता है कि नंबर 5 भी नहीं है, नंबर 6 भी नहीं है। एक और नंबर है जो कि कहीं ना कहीं लव मैरिज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो है नंबर 7। बट यदि नंबर 7 मल्टीपल टाइम्स यदि आपके न्यूमरोस्कोप में है और आप लव मैरिज के लिए जाते हैं, तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू रिजल्ट इन वेरी अनसक्सेसफुल मैरिड लाइफ। तो आपके पास बहुत से ऐसे लोग आते होंगे जो लव मैरिज के किस्से को लेकर आते होंगे कि उनका न्यूमरोलॉजी से स्कोप क्या बन रहा है, तो उनका क्या सच में वो भविष्यवाणी सही निकलती है? आज तक मैं अपने पूरे दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने 5000 से ऊपर केसेस कर डाले अब तक अपने लाइफ में न्यूमरोलॉजी से, और उसमें मिनिमम मैं एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, बट इट मे बी मोर देन 1000 केसेस जहाँ पे कि मेरे पास ऐसे आए कि क्या हम लव मैरिज के लिए जाएं। आउट ऑफ दैट 1000 मुझे लगता है कि दे आर ऑल हैप्पी, दे आर ऑल ब्लेस्ड विद देयर मतलब चिल्ड्रन, फैमिली लाइफ। तो हर चीज कहीं ना कहीं उनका है। मेरे पास कोई ऐसा अनसक्सेसफुल रिजल्ट मेरे सामने अब तक नहीं आया। अब लव मैरिज से हटके अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की बात, तो क्या आने वाला साल हमारे लिए सावधानी का होगा या फिर मंगलमय साल होने वाला है? आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, यदि आने वाला नव वर्ष को सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को आने वाले नए साल 2026 की मुबारकबाद देता हूँ। और आपका जो सवाल है कि 2026, यदि हम 2026 को टोटल करते हैं, मीन्स 2 + 0 + 2 + 6, उनका टोटल करते हैं, इट इज कमिंग टू 10। 10 को यदि हम सिंगल डिजिट पे लाते हैं, दैट इज 1।
2026 हमारे देश के लिए बहुत ही उम्दा रहने वाला है, बहुत ही उम्दा रहने वाला है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ। और मैं ये जो फाइनेंशियल ग्रोथ होगा, नॉट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत और इंडिया, बट आप देखेंगे कि पूरे इंटायर वर्ल्ड की इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी 2026 में। तो हमारे देश के लिए जो है 2026 का वर्ष एक बहुत ही फ्रूटफुल आएगा, क्योंकि जैसे 2025 का देखेंगे बहुत डमाडोल रहा, बहुत सारी कहानियां हुई, बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस ये हुए, बहुत से लोगों की ऐसे डेथ हो गई। बट 2026 को यदि मैं देखूं तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इट इज़ द ईयर ऑफ सक्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ फॉर द इंडिया एंड फॉर द एंटायर वर्ल्ड। तो सर, आज के यूथ का कहना है कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में उन्हें डिफरेंस नहीं समझ में आता है, तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ। एस्ट्रोलॉजी is the mother science of all the occult sciences. Numerology, coming to the numerology is a branch of astrology, but as far as result is concerned, दोनों को ऑलमोस्ट ऑल सेम रिजल्ट मिलता है, सेम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, सब चीज सेम कर सकते हैं, कोई बहुत अंतर नहीं है। बट एस्ट्रोलॉजी इज समवेयर लिटिल कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू न्यूमरोलॉजी। किसी को भी न्यूमरोलॉजी समझने में बहुत सहजता होगी। लाइक मैं अपनी बात करूं, आई हैव ट्राइड टू लर्न एस्ट्रोलॉजी। में कई बार कोशिशें की, तो कभी राहु में केतु घुस रहा था, कभी केतु में शनि घुस रहा था, मेरे सर के ऊपर से जा रहा था। बट न्यूमरोलॉजी मैंने एक बार सीखा और उसके बाद मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो न्यूमरोलॉजी एक बहुत सरल साइंस है और वो हर कोई सीख सकता है। तो क्या न्यूमरोलॉजी में नाम बदलने से भी जिंदगी में कुछ चेंजेस आते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया अंशिका जी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जिस तारीख को पैदा हुए, जिस महीने में पैदा हुए और जिस साल में पैदा हुए, मीन्स वी आर नॉट एबल टू चेंज द पर्टिकुलर डेट, मंथ एंड अ ईयर इन विच वी हैव बॉर्न। वो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो जब चेंज नहीं हो सकती तो हमें आशीर्वाद कैसे मिलेगा? तो सिर्फ नेम चेंज या नेम की स्पेलिंग में बदलाव करके आप अपने भाग्य को 40 से 50% तक उसमें इंक्रीज कर सकते हो, अपने लक को इन्हांस कर सकते हो। ये न्यूमरोलॉजी का सबसे बेस्ट पार्ट है। मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। आपने अंशुमान खुराना, डबल ए, अजय देवगन, उनको क्या जरूरत है, करोड़ों में खेलते हैं, बट उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज की। ऐसे ही आपको तमाम लोग मिलेंगे जिन्होंने आप अपने नेम की स्पेलिंग को चेंज करके और अपने लक को इन्हांस किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे ये चीज़ जान के। इसके साथ साथ मेरा एक और सवाल है कि न्यूमरोलॉजी को लेके सबसे बड़ा मिथ क्या है? देखिए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मिथ रिगार्डिंग न्यूमरोलॉजी, तो न्यूमरोलॉजी को अभी तक उस लेवल पे हमारे पूरे इंटायर, नॉट ओनली इन इंडिया, इन द वर्ल्ड, उतना भी आया नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि न्यूमरोलॉजी पूरे हर कोई सीखे, क्योंकि ये सीखने में बहुत सरल है। साथ के साथ आप न्यूमरोलॉजी से अपने कम से कम लाइफ को, अपने बच्चों के, अपने परिवार, अपने रिलेटिव्स, इन सब की लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हो। और मिथ की बात सिर्फ इतनी है कि इसको अभी उस लेवल तक लेके नहीं, मतलब वहाँ तक, उस लेवल तक नहीं पहुँचा जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत, मतलब न्यूमरोलॉजी के कंपैरिजन में बहुत पुरानी एक साइंस है। एस्ट्रोलॉजी को सब कोई जानता है, न्यूमरोलॉजी का अभी थोड़ा सा दायरा कम है। बट रिजल्ट और प्रिडिक्शन, हर चीज, आप न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्या एक इंडिविजुअल के नाम के बदलने से या उनके नंबर से, उनके अंक से पूरे परिवार का भी देखा जा सकता है? देखिए,
न्यूमरोलॉजी में यदि हम बात करते हैं तो उनके एक पर्टिकुलर, जब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो हम उस व्यक्ति के बारे में ही बात कर रहे हैं। आप कुंडली के लिए, अब हम एस्ट्रोलॉजी में आते हैं, कुंडली आप वो बनाते हैं तो वो कुंडली एक व्यक्ति का ही बताते हैं, उसके परिवार से नहीं। बट मैं आपके नाम की स्पेलिंग को देख के मैं ये बता सकता हूँ कि आपके लाइफ में क्या चल रहा होगा, कितना आपकी स्ट्रगल हो सकती है, कितना आपकी सफरिंग हो सकती है, कितना आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है। कुछ ना कुछ आपके नाम की स्पेलिंग बोलती है। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे न्यूमरोलॉजी के बारे में इतना जान के, और हमारे व्यूअर्स को भी ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि एस्ट्रोलॉजी भी एस्ट्रोलॉजी का ही एक ब्रांच है न्यूमरोलॉजी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो है आपके इस पूरे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने का और न्यूमरोलॉजी के बारे में जो है सबको अवगत कराने का। थैंक यू। थैंक यू।